वेलकम बैक टू द ऑनलाइन स्पेस ऑफ पाई ट्यूटोरियल्स। दिस इज शुभम पोद्दार, योर मैथमेटिक्स टीचर। डिफरेंशिएशन पर मैंने आप लोगों से डाउट्स मांगे थे और मेरी एक्सपेक्टेशन के बिल्कुल अगेंस्ट बहुत सारे, कुछ ज़्यादा ही डाउट्स आ गए। मुझे लगा था कि कुछ डाउट्स होंगे जो शायद एक दो क्लास में सब कवर हो जाएंगे, बट डाउट्स इतने ज़्यादा हैं कि मुझे हर स्टूडेंट के लिए ऑलमोस्ट एक क्लास लेनी पड़ेगी। तो आज के ये सारे डाउट्स जो यहाँ दिखे हुए हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं और कुछ एग्जांपल्स, और एक ही स्टूडेंट के हैं। तो जिसने डाउट्स पूछे हैं उसे तो पता चल ही जाएगा कि मेरे क्वेश्चंस हैं। अगर ये डाउट्स आपके नहीं हैं और आपने ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है, जिस भी स्टूडेंट, अगर आपने ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, ये सब आपके लिए बिल्कुल ओके है, तो ये क्लास आपके लिए नहीं है। आप चाहें तो ये वीडियो स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इनमें से कोई भी क्वेश्चन जानना है तो मैं बिल्कुल एक सीरियल ऑर्डर से ये क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, एक्सरसाइज 5.2, सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 6 इज cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर x रेज़ टू द पावर 5। सो जहाँ तक कि मैं समझ पा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 पूछने का मतलब है कि अभी भी आपको चेन रूल में दिक्कत हो रही है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, ये y की वैल्यू दी हुई है, साइन स्क्वायर। तो जहाँ तक कि मैं समझ पा रहा हूँ ये चेन रूल का क्वेश्चन है, ठीक है। पहले आप प्रोडक्ट रूल लगाओगे जब इस फंक्शन का करना होगा डिफरेंशिएशन और इस फंक्शन का करना होगा डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले हम डी बाई डी एक्स देखें और हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो एक फंक्शन ये है हमारे पास इनटू दूसरा फंक्शन ये है। हम पहले प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। प्रोडक्ट रूल में क्या करते हैं, एक फंक्शन छोड़ देते हैं और दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर दूसरा फंक्शन छोड़ देते हैं और पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं। आई होप आपको ये सब अच्छे से समझ में आ रहा हो। अब जब आप इसका डिफरेंशिएशन करने जाओगे तो इसमें बहुत सारे फंक्शंस, देखिए यहाँ पर कंपोजिशन की गई है, साइन है, स्क्वायर है, एक्स की पावर 5 है। यहाँ कई फंक्शंस की कंपोजिशन की गई है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको, सबसे फ्रंट में आपको कौन सा फंक्शन दिखाई दे रहा है, साइन फंक्शन, स्क्वायर फंक्शन एक्चुअली। इसको हम ऐसे देखेंगे, साइन एक्स की पावर 5 का होल स्क्वायर। सबसे सामने आपको सबसे पहले कौन सा फंक्शन दिखाई दे रहा है, स्क्वायर फंक्शन, एक्स का स्क्वायर। तो स्क्वायर फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2 साइन एक्स की पावर 5। सबसे पहले आपने एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किया और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x, और x ये था हमारा, तो 2 आगे आ जाएगा और इसकी पावर 1 हो जाएगी। अब चेन रूल लगा रहे हैं। चेन रूल में पहले बाहर वाले फंक्शन करते हैं। सबसे पहला फंक्शन कौन था, सबसे पहली वॉल किसकी थी, स्क्वायर फंक्शन की। जब आपने स्क्वायर फंक्शन ब्रेक कर लिया, उसके बाद अब आप जब आप एंटर कर रहे हो तब आपको कौन सा फंक्शन दिखाई दे रहा है, साइन फंक्शन। तो आप डिफरेंशिएशन करोगे साइन की पावर एक्स, साइन एक्स की पावर 5 का, और ये महाशय तो ऐसे ही रहेंगे। ओके, मैं ये डेरिवेटिव नीचे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। साइन स्क्वायर, हाँ भाई, कॉस एक्स क्यूब, ये सिर्फ एक्स का क्यूब है, कॉस का क्यूब नहीं है। तो पहले आप कॉस का डिफरेंशिएशन करते हैं। कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स क्यूब, इसको थीटा मान लो, एक्स क्यूब को थीटा मान लो या एक्स मान लो। कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स, माइनस साइन, और एक्स की जगह क्या था, एक्स क्यूब, थीटा की जगह क्या था, एक्स क्यूब, तो मैंने एक्स क्यूब लिख लिया। अब कॉस का डिफरेंशिएशन आप कर लिया। अब आप एंटर करोगे, अंदर जाओगे, कॉस का हो गया, अब अंदर एक्स क्यूब है। नाउ डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। अब कहानी बिल्कुल सिंपल हो गई है, कॉस एक्स क्यूब इंटू 2 साइन एक्स रेज़ टू द पावर 5 इंटू साइन का डेरिवेटिव करेंगे कॉस, और फिर एक्स की पावर 5 का करेंगे। पहले ये भी कंपोजिशन है, पहले साइन का करेंगे, साइन थीटा का क्या होता है, कॉस थीटा, फिर थीटा का करेंगे, मतलब एक्स की पावर 5 का करेंगे। एक्स की पावर 5 का क्या होगा, 5x की पावर 4, ओके, प्लस ये, अब तो ये हो चुका है। मैं ये वाला डेरिवेटिव नीचे लिख दे रहा हूँ एक्चुअली, साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, ये प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होकर एक्चुअली यहाँ माइनस हो जाएगा, इंटू साइन एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव करेंगे तो आएगा 3x स्क्वायर। अब आप इसको सीधा कर लेना, खुद अरेंज कर लेना, कुछ कॉमन वॉमन हो तो कॉमन ले लेना। देखिए साइन एक्स की पावर 5 कॉमन आ रहा है, अगर मतलब कुछ कॉमन हो तो
नहीं तो कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं, दिस इज़ आप यहीं पर आंसर अपने छोड़ सकते हैं। एक्स स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है, साइन एक्स की पावर 5 भी एक कॉमन आ जाएगा, और तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा खास। खैर ठीक है, दिस इज़ द आंसर। ये हमारा डेरिवेटिव है। हमको dy बाई डी एक्स फाइंड करना था, वो हमने फाइंड कर लिया। अब आप चाहें तो थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिख लें, थोड़ा कॉमन वॉमन लेके लिख लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें डिफ्रेंशिएशन करना था, दैट वी हैव डन। वीडियो पॉज कीजिए, अच्छे से बातों को नोट कीजिए। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये समझना कि चेन रूल हम कैसे कर रहे हैं। अगर चेन रूल पे अभी भी आपकी अंडरस्टैंडिंग, अभी भी किसी भी स्टूडेंट की चेन रूल पे अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो मुझे फ़ोन करें, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन देख करके मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी भी चेन रूल, ये क्वेश्चन पूछने का मतलब ये है कि अभी भी चेन रूल आपको, क्योंकि इसमें ऐसा कोई फंक्शन नहीं जिसका डेरिवेटिव आप नहीं जानते। आप साइन का डेरिवेटिव जानते हो, आप कॉस का डेरिवेटिव जानते हो, आप एक्स क्यूब का जानते हो, एक्स की पावर 5 का जानते हो, स्क्वायर फंक्शन का जानते हो। फिर प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम थी चेन रूल में। या तो ये हो सकता है कि जब आप चेन रूल लगा रहे हो तो कहीं कोई फंक्शन छूट जा रहा हो और आपका आंसर ना आ रहा हो, इसलिए आपने ये डाउट पूछ दिया, मे बी, ठीक है। बट डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन इज़ ऑल अबाउट योर प्रैक्टिस। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, करते 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 समझ में आने लगता है। जल्दी जल्दी में करेंगे तो कभी कभी छूट जाता है कुछ ना कुछ, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप अपना आंसर ज़रूर अपनी बुक से मैच करें, ठीक है। तो मैंने अपने हिसाब से ये डिफ्रेंशिएशन किया है एंड अकॉर्डिंग टू मी दिस वन इज़ द आंसर, ठीक है। अगर बुक में कुछ कॉमन वॉमन ले करके दे रहा है तो वो अपना एडजस्ट कर लेना यार। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर। हमको dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। इसको आप लॉग लेकर के भी लगा सकते हो, खैर ठीक है। 2 तो कांस्टेंट है, अंडर रूट फंक्शन का, इस पूरे को x मान लो। अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/2 अंडर रूट एक्स, और x क्या था हमारा? कॉट एक्स स्क्वायर इंटू, अब कॉट का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। पहले रूट का किए, रूट का हो गया तो अंदर एंटर किए, कॉट का करेंगे, कॉट का हो जाएगा तो फिर एक्स स्क्वायर का करेंगे। ऐसे एक एक वॉल ब्रेक करते हुए ना, चक्रव्यूह की तरह एक एक वॉल ब्रेक करते हुए आप अंदर एंटर करते चले जाते हैं और तब तक डिफ्रेंशिएशन करते हैं जब तक आप एक्स तक ना पहुंच जाओ। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। कॉट का डेरिवेटिव आपको मालूम है, कोसेक स्क्वायर एक्स, वो भी माइनस में कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसको थीटा मान लो। कॉट थीटा का क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। इंटू अब एक्स स्क्वायर करेंगे, ओह इसका माइनस साइन बाहर आ जाएगा, -1 कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर करेंगे क्या आएगा? 2x आएगा। सो दिस वन इज़ द आंसर, यही हमारा आंसर है। अब अगर ये कॉट को कॉस और साइन में चेंज कर रहा है, कुछ मल्टीप्लाई टिप्लाई कर रहा है, आई डोंट नो, मतलब हमको dy बाई डी एक्स, हमको इसका x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना था, वो हम कर चुके हैं। अब अगर आंसर, अब आप आंसर देख लीजिएगा, ठीक है, कि अगर कुछ और फॉर्म में दे रहा है तो अपना थोड़ा ये हो सकता है 2x इधर लिखा हो, कोसेक को 1/sin किया हो, या कॉट को कॉस साइन में चेंज किया हो, ऐसा कुछ किया हो यार, तो खुद एडजस्ट कर लेना उतना। बट दिस इज़ ऑल ओके। हम लोगों का 2 तो कांस्टेंट था, वो बाहर रह गया। अंडर रूट फंक्शन का किए, 1/, क्यों हुआ? पहले रूट फंक्शन करेंगे, फिर कॉट फंक्शन करेंगे, फिर एक्स स्क्वायर फंक्शन करेंगे, फिर एक्स का करेंगे। रूट का ये आया, कॉट का करें, कॉट का किया, कोसेक स्क्वायर आया, फिर एक्स स्क्वायर का किया, एक्स स्क्वायर का किया, 2x आया, फिर एक्स का किया, तो एक्स का करते हैं तो क्या आता है? 1, तो 1 लिखते नहीं, ठीक है। दैट इज़ ऑल। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, k इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई, साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई, एंड वी हैव टू फाइंड dy बाई डी एक्स। ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, x और y को मर्ज कर दिया गया, x और y सेपरेट नहीं कर सकते आप यहाँ पे, ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएट दोनों और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। ऐसे लिखेंगे आप पहले, डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू x। इस k इज अ कांस्टेंट, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। साइन स्क्वायर, तो आपके सामने एक ऐसा फंक्शन है, ये ऐसे है आपके लिए, साइन y का होल स्क्वायर, तो पहले आप स्क्वायर फंक्शन का करोगे और इसको x मान लो। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2x, 2x। अब डिफरेंशिएशन करेंगे साइन y का, प्लस कॉस y का, कॉस एक्स वाई का डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आएगा? माइनस साइन एक्स वाई, और फिर डिफरेंशिएशन करेंगे
एक्स वाई का। तो सबसे पहले साइन वाई स्क्वायर का किए, 2 साइन वाई आया, फिर साइन का करेंगे, अभी किया नहीं है, लिख दिया हमने कि अब साइन का करेंगे। पहले एक्स स्क्वायर का किए, पहले स्क्वायर फंक्शन का किए, अब साइन फंक्शन का करेंगे, साइन फंक्शन का हो जाएगा तो फिर वाई का करेंगे। यहाँ पे कॉस का किया, अब अंदर जाएंगे एक्स वाई का करेंगे, ये 0 2 साइन वाई का डेरिवेटिव कॉस वाई, फिर वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, यही फाइंड करना, यही निकालना है, प्लस माइनस माइनस साइन एक्स वाई, एक्स इंटू वाई यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, एक्स इंटू वाई यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, एक्स को छोड़ दिए, वाई का डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी वाई बाई प्लस वाई को छोड़ दिए, एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स और यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स हम कॉमन लेंगे, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा डी वाई बाई डी एक्स माइनस, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक्स साइन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस माइनस माइनस वाई साइन एक्स वाई। ये डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे, इस वाई साइन एक्स वाई को इधर बुला लीजिए, वाई साइन एक्स वाई इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लिया, साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई, और ये चीज़ अपनी अपॉन में चली जाएगी, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई साइन एक्स वाई अपॉन साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई। दिस इज द आंसर। क्या कुछ सब्सटीट्यूट किया जा सकता है, कॉस एक्स वाई साइन स्क्वायर एक्स वाई, ना कोई मतलब नहीं है। दिस इज आवर आंसर, डी वाई बाई डी एक्स का ये डेरिवेटिव है हमारा। सो जितना मैं समझ पा रहा हूँ क्वेश्चंस इजी हैं, बस हो सकता है कि शायद आंसर वैसे ना आ रहा हो जैसा आप चाहते हो, और शायद इसलिए डाउट्स पूछ लिया आप लोगों ने। खैर कोई बात नहीं है, एटलीस्ट आपको ये तो समझ में आएगा कि हाँ सर भी वैसे ही लगा रहे हैं जैसे आप लगा रहे थे, क्योंकि मैं भी किसी का आंसर नहीं मैच कर रहा हूँ। बस चूँकि इतने सारे क्वेश्चंस थे कि मैंने ज़्यादा एनालाइज नहीं किया है, मैंने बस फटाफट क्वेश्चंस लिखे और बस मैं चालू हो गया हूँ। सो अगर आपको कहीं कोई स्टेप ना समझ में आ रहा हो कि सर यहाँ पर कोई भी मिसकॉन्सेप्शन हो डिफरेंशिएशन चेन रूल में, प्रोडक्ट रूल में, कोशेंट रूल में, लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन में, कोई भी छोटा से छोटा मिसकॉन्सेप्शन हो, अभी क्लियर कर लो। फिर एग्ज़ाम टाइम में कि सर मुझसे यही नहीं होता है ना, तो वो बहुत ख़राब लगता है। मैं बार बार कहता हूँ कि जो भी आपके डाउट्स हों, मिसकॉन्सेप्शन हो, पूछने में हिचका मत करो। हाँ कभी कभी मैं थोड़ा रूड हो जाता हूँ कि थोड़ा मोड़ा बोल सकता हूँ, बट फाइनली बता तो दूंगा ही, है ना। तो इसको नोट करो, और ये भी ध्यान दीजिएगा कि आप कैसे लगा रहे थे इसे, मैं कैसे लगा रहा हूँ इसे, क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, ठीक है, और क्या हम गलत कर रहे थे, ठीक है, क्या सर का भी वैसे ही है जैसा हमारा है, या ठीक है। तो अगर सब कुछ सही है तो फिर ठीक है, अगर थोड़ा आंसर बुक में इधर उधर हो रहा है तो अपना मैनेज कर लेना। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएंगे। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा y इज इक्वल्स टू अंडर रूट ई की पावर अंडर रूट एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा y इज इक्वल्स टू अंडर रूट ई की पावर अंडर रूट एक्स। ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.4 क्वेश्चन नंबर 7 एनसीईआरटी का। ओके, तो यहाँ इस क्वेश्चन को, वैसे बड़ा बेसिक सा सिंपल सा सवाल है, बट फिर भी मैं थोड़ा टाइम दूंगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। देखिए सबसे पहले चेन रूल समझिए बार बार। सबसे पहले आप रूट फंक्शन का करेंगे, उसके बाद अंदर एंटर करेंगे ई की पावर एक्स का करेंगे, फिर पावर का करेंगे, अंडर रूट एक्स का करेंगे, फिर एक्स का करेंगे, है ना। आप समझ रहे हो ना। सबसे पहले आपका एक फंक्शन आपके सबसे फर्स्ट ऑल स्क्वायर रूट फंक्शन है, स्क्वायर रूट फंक्शन, ठीक है। आप समझो इसको ज़रा, ये एफ एक्स है अंडर रूट एक्स, जी एक्स है ई की पावर एक्स, और एच एक्स है अंडर रूट एक्स। यहाँ पर एक्स की जगह जी एक्स पुट करो, एक्स की जगह जी एक्स, तो एक्स की जगह जी एक्स ई की पावर एक्स हो जाएगा। अब इसमें एक्स की जगह एच एक्स पुट करो, इसमें एक्स की जगह एच एक्स पुट करो, तो इसमें भी एक्स की जगह एच एक्स। ये आपका बन गया फंक्शन, और ये एक्चुअली एफ जी और एच की कंपोजिशन है, यही समझना है आपको। ये तीन फंक्शंस को कंपोज करके बनाया गया है,
जिसमें एक अंडर रूट एक्स है, दूसरा e की पावर x है, उसके बाद अंडर रूट एक्स है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि ये दोनों फंक्शन सेम है। खैर वो बात की चीज़ है, आप इसको भी एफ एक्स लिख सकते थे, एफ ऑफ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स ऐसे भी लिख सकते थे, ठीक है। खैर इसका मतलब क्या है कि हम इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, सबसे पहले एफ का करेंगे, फिर जी का करेंगे, फिर एच का करेंगे, फिर एक्स का करेंगे। एफ का करने का मतलब पहले रूट एक्स का करेंगे, फिर ई की पावर एक्स का करेंगे, फिर अंडर रूट एक्स का करेंगे, फिर एक्स का करेंगे। तो पहले अंडर रूट एक्स का करेंगे, फिर ई की पावर का करेंगे, फिर अंडर रूट एक्स का करेंगे, उसके बाद एक्स का करेंगे। एकदम वही बात है। तो चेन रूल को समझना सही ढंग से बेहद ज़रूरी है। तो अगर मैं फटाफट से देखूँ तो पहले आप इस अंदर वाले को एक्स मान लो एक तरह से। अंडर रूट एक्स का क्या होगा डिफ्रेंशिएशन, मैं डायरेक्ट अगर लिखूँ ना, अंडर रूट एक्स का डिफिनेशन क्या होगा, 1/2 अंडर रूट ई की पावर रूट एक्स। अंडर रूट एक्स का क्या होगा, 1/2 अंडर रूट ई की पावर रूट 1/2 अंडर रूट एक्स। अब अंडर रूट का कर लिया आपने, एफ एक्स का कर लिया, अब जी एक्स की बारी। अब अंदर चलेंगे, ई की पावर, इसको एक्स मान लो, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर, ई की पावर एक्स ही होता है। इसका डिफरेंशिएशन क्या करेंगे, यही आएगा। फिर अंडर रूट एक्स का करोगे, अंडर रूट एक्स का क्या होता है 1/2 अंडर रूट एक्स। 1/, यहाँ लिख लो चाहे यहाँ लिख लो, एक ही बात। फिर एक्स का करेंगे, एक्स का करेंगे तो 1 आ जाएगा। ये आंसर है हमारा, यही आंसर है। अच्छा, इसको एक और तरीके से कर सकते थे। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई हो, ठीक है। वीडियो पॉज करके आप नोट करना चाहो तो चेन रूल ना बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए, रटने वाले जैसा कुछ नहीं है। इसको आप ऐसे भी लगा सकते थे, इस पूरे की पावर 1/2 हो जाएगा। अंडर रूट का मतलब पावर 1/2, और ये पावर के ऊपर पावर रहती है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स अपॉन 2। ये ज़्यादा सिंपल दिखाई दे रहा है, इसके कंपेरेटिवली ये ज़्यादा सिंपल दिखाई दे रहा है। डिवाइड बाई डी एक्स, ई की पावर का करेंगे, ई की पावर रूट एक्स बाई 2, फिर पावर का करेंगे, है ना, उसके बाद पावर करेंगे। पहले ई की, इसको पूरे को एक्स मान लिया, ई की पावर एक्स का करेंगे तो ई की पावर एक्स ही आएगा, लेकिन ये एक्स तो था नहीं, अंडर रूट एक्स बाई 2 था, तो अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। 1/2 बाहर आ जाएगा, और अंडर रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट एक्स, आंसर। तो ये वाला, ये जो डेरिवेटिव आया और उससे जो डेरिवेटिव आएगा दोनों सेम आएगा। वीडियो पॉज कर लीजिए, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो, नोट कर लेना। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एग्जाम्पल है ये, एग्जाम्पल 33 एनसीईआरटी का। एक्स की पावर वाई प्लस वाई की पावर एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर एक्स इज इक्वल, सॉरी, एक्स की पावर वाई प्लस वाई की पावर एक्स प्लस एक्स की पावर एक्स इज इक्वल टू ए की पावर बी। और हमें ये एक इम्प्लिसिट फंक्शन है जिसमें एक्स और वाई मर्ज है, आप सेपरेट नहीं कर सकते एक्स और वाई को, तो हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और हमें निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। ए और बी क्या है, एज अ कांस्टेंट बिहेव कर रहे हैं। ओके, तो क्या क्या करेंगे हम लोग इसमें, तो अगर आप देखें तो मैंने लेक्चर में भी, यूट्यूब लेक्चर में भी बताइए, ऐसे भी बताया है, अगर ए की पावर एक्स है तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है ए की पावर एक्स लॉग ए, जिसका बेस क्या होता है ई होता है। और अगर एक्स की पावर ए है, जहाँ ये पावर फंक्शन है, ये ए कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है ए एक्स की पावर ए माइनस, है ना, ये पावर आगे आ जाती है। लेकिन यहाँ बेस कांस्टेंट था और पावर एक्स का फंक्शन थी, यहाँ बेस एक्स का फंक्शन है और पावर कांस्टेंट है। अगर बेस और पावर, अगर बेस और पावर दोनों एक्स के फंक्शन हो, अगर बेस भी एक्स का फंक्शन हो और पावर भी एक्स का फंक्शन हो, तो आप ना तो ऐसे लगा सकते हैं ना तो ऐसे लगा सकते हैं। आप फिर क्या करोगे, आप फिर लॉगरिदम का यूज़ करोगे। तो एक्चुअली हमको इसका करना है डिफ्रेंशिएशन, डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर वाई प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई की पावर एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एक्स इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव तो जीरो हो जाएगा। अब हमको इसका डेरिवेटिव अलग से निकालना पड़ेगा, इसका डेरिवेटिव अलग से निकालना पड़ेगा, इसका डेरिवेटिव अलग से निकालना पड़ेगा, और फिर तीनों वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करनी होगी। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं यहाँ से। लेट एक्स की पावर वाई इज इक्वल टू,
लेट एक्स की पावर वाई से कुछ भी मान लेते हैं पी, ठीक है, कुछ भी। तो दोनों लॉग ले लीजिए, लॉग एक्स की पावर वाई इज इक्वल टू लॉग पी। अब दोनों ये जो पावर है ये आगे आ जाएगा बाय द प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम। अब दोनों डिफ्रेंशिएशन कीजिए, वाई है और लॉग एक्स है, एक फंक्शन ये हो गया और एक फंक्शन ये है, दो फंक्शंस हैं, ये एक्स का फंक्शन है, ये भी एक्स का फंक्शन है। तो आप यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाओगे, वाई छोड़ दिए, लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे 1/x प्लस लॉग एक्स छोड़ दिए, वाई का डिफ्रेंशिएशन करेंगे dy/dx, पी का लॉग पी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे 1/p और फिर पी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे dp/dx। पी इज़ नॉट अ कांस्टेंट, क्यों सर? क्योंकि पी तो एक्स और वाई का फंक्शन है ना। पी जो है वो एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, वो एक्स पे डिपेंड कर रहा है, ए और बी एक्स पे डिपेंडिंग, ये तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट हो रहे थे, ठीक है। हमने इसको पी माना है, हमने एक्स की पावर वाई को पी माना है, तो पी जो है हमारे लिए, ठीक है, एक्स का फंक्शन है एक तरह से, ये हमारा इंडिपेंडेंट ये हमारा पैरामीटर नहीं है कोई, ठीक है। ओके, ठीक है, आगे देखिए, ये हो जाएगा हमारा y/x प्लस log x dy/dx। तो dy/dx को मैं y डैश लिख लेता हूँ, ठीक है, जगह बचेगी। और ये जो p डिवाइड में ये इधर आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, p था क्या, x की पावर y इज इक्वल्स टू ddx ऑफ p एंड व्हाट वाज p, x की पावर y। तो ये आ गई हमारी, देखिए x की पावर y का x करे dx ऑफ x की पावर y, dx ऑफ x की पावर y, ये हमने निकाल लिया और वो ये है, ये वैल्यू मैं उठा करके बाद में यहाँ पुट करूँगा। ये हो गई हमारी एक इक्वेशन। अब इसी तरीके से हम y की पावर x का डिफरेंशिएशन करेंगे। सो एक्चुअली आई नीड सम स्पेस, कहाँ है स्पेस? सो मैं इधर के क्वेश्चंस को इरेज कर दे रहा हूँ, है ना, ऊपर वाले तो हो ही गए, कहाँ तो हो गया, यहाँ तो हो गया। बस याद रखने के लिए, क्योंकि यू नो मैंने इसका डेरिवेटिव यहाँ लिख लिया है, ये क्वेश्चन नंबर हमारी 2 थी, ठीक है। अब हम करेंगे y की पावर x का, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। नाउ वी विल डिफरेंशिएट y की पावर x। लेट y पावर x इज इक्वल्स टू q, दोनों लॉग लीजिए, x log y इज इक्वल्स टू log q, दोनों डिफरेंशिएशन कीजिए, x कॉमन ले लेंगे, log y का हो जाएगा 1/y, फिर y का डिफरेंशिएशन करेंगे dy/dx प्लस log y को छोड़ देंगे और x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 log q का करेंगे तो 1/q, पहले log फंक्शन करेंगे 1/q, फिर q का करेंगे dq/dx। खूब आराम से देखिए, यहाँ x था, अगर आपको x की पावर y समझ में आया होगा तो y की पावर x भी समझ में आ रहा होगा। यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाया मैंने, x को छोड़ा log y का किया, फिर log y को छोड़े x का किए। ओके, तो ये हो गया हमारा x/y, dy/dx को मैं y डैश लिख लेता हूँ प्लस log y, और ये जो q है ये इधर हम मल्टीप्लाई में आ जाएगा। q था क्या, y की पावर x इज इक्वल टू ddx ऑफ q, और q क्या था, y की पावर x। ओहो, तो हमको y की पावर x का भी डिफरेंशिएशन मिल गया। देखिए क्वेश्चन टफ नहीं है, हाँ थोड़ा टाइम टेकिंग ज़रूर है, उसकी वजह है क्योंकि ये भी दे दिया, ये भी दे दिया, ये भी दे दिया, तीनों को हमें अलग अलग डिफरेंशिएट करना पड़ रहा है। चलो, तो ये कैसे डिफरेंशिएट हो वो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब हम करेंगे x की पावर x का।
हम लोगों के टाइम पर ना, अब तो ये सब सवाल बहुत बेसिक हो गए, आई डोंट नो कि कहीं पूछे भी जाते हैं या नहीं। अब मैंने ईमानदारी से मैं बताऊं तो इधर 1-2 साल से मैं कुछ एंट्रेंसेस क्वेश्चन पेपर्स नहीं देख रहा, अच्छी बात नहीं है। जैसे यूपीटी हुआ, और इस समय खाली मैं 1-2 साल से मतलब थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन पेपर ही देख रहा हूँ, यूपीटी वगैरह नहीं देख रहा हूँ। थोड़ा सा बीएससी एग्जामिनेशंस वगैरह पे फोकस नहीं जा रहा है मेरा। अब मुझे ध्यान नहीं है कि भी इधर ये सब पूछ रहे हैं। हम लोग के टाइम पे ना ये सब बीएससी एग्जामिनेशंस में और स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस के एग्जामिनेशन में जैसे यूपीटी हुआ और बाकी, उनमें बहुत पूछा जाता। हम लोग को ये बताया जाता था कि अगर आप जेई एडवांस के लिए या जेई मेंस के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड नहीं हैं, अगर आप चाहते हैं कि कहीं हमारा बीएससी हो जाए, कहीं हमारा यूपीटी हो जाए ना, तो आप इनके और इनके डिफ्रेंशिएशन याद रखो, टाइम बचेगा एग्ज़ाम में। तो खैर मुझे इन दोनों के डिफ्रेंशिएशन तो कभी याद नहीं हुए, इसका डिफ्रेंशिएशन ज़रूर याद हो गया, और इसका आपको याद भी रखना चाहिए, ठीक है। याद नहीं होने का मतलब, ऐसे देखता हूँ तो याद आ जाता है, बट फिर होती है ना कि बात लिखने वाली, तो ऐसे याद नहीं रहता। तो हम लोग अब कर रहे हैं, इसको आर मान लीजिए, दिस इज़ आर, दोनों लॉग लेंगे। अब डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ये प्रोडक्ट फंक्शन है एक्स और लॉग एक्स, एक्स को छोड़ दिए लॉग एक्स का करेंगे 1/x, प्लस लॉग एक्स को छोड़ दिए एक्स का करेंगे 1, लॉग आर का करेंगे 1/r इंटू डी आर अपॉन डी एक्स। आई होप आपको समझ में आ रहा है। ये एक्स कट जाएगा, ये आएगा 1 प्लस लॉग एक्स, ये आर जो है इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, आर कौन था, और ये हो गया डी एक्स ऑफ आर, आर कौन था, ये याद रखना चाहिए आपको। अब हमने इसका डेरिवेटिव निकाल लिया, इसका डेरिवेटिव निकाल लिया, इसका डेरिवेटिव निकाल लिया, सब धड़ाम पुट कर देंगे। फ्रॉम ये लिख लेना तुम, फिर ये आप लिख लेना, फ्रॉम इक्वेशन 2, 3 एंड 4 डी डी एक्स ऑफ एक्स रेज़ टू द पावर वाई, एक्स पावर वाई अपॉन एक्स प्लस वाई डैश लॉग एक्स प्लस डी ना सॉरी वाई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या निकाला हम लोगों ने, वाई की पावर एक्स बाई वाई डैश प्लस लॉग वाई, और प्लस एक्स की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या निकाला हम लोगों ने, एक्स की पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो इसका डेरिवेटिव रख दिया, इसका डेरिवेटिव रख दिया, इसका डेरिवेटिव रख दिया। वाई डैश चाहिए हमको, वाई डैश बोले तो डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ है वाई डैश और यहाँ है वाई डैश वाली टर्म को कॉमन लेंगे, बाकी सब उधर भेजेंगे, फिर सब अपॉन में भेज देंगे, आंसर आ जाएगा। सो दिस इज नॉट अ बिग डील, आपको बस ध्यान से काम करना है। ये हो गया एक्स की पावर वाई बाई एक्स प्लस अंदर मल्टीप्लाई कर लिए वाई डैश एक्स की पावर वाई लॉग एक्स प्लस ये वाई डैश और ये वाई डैश कॉमन लेंगे, यहाँ पे बचेगा एक्स पावर वाई लॉग एक्स प्लस वाई पावर एक्स अपॉन वाई, ये वाई डैश कॉमन ले लिया मैंने, बाकी जो बचा वो लिख लिया, ठीक है। ओके, अब बाकी सारी जो टर्म्स हैं वो सब अपन उधर भेज देंगे, है ना। तो ये हो गया हमारा वाई अपॉन एक्स की पावर वाई, ये उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये वाई की पावर एक्स लॉग वाई इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, ये वाला टर्म भी इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, और ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, मैंने सारे माइनस कॉमन ले लिए, और ये चीज़ जो है वो अपॉन में चली जाएगी, अपॉन में भेज लेना यार, ठीक है, ज़्यादा झुकाव मत, हो गया है ना। ये चीज़ अब अपॉन में भेज देना, दैट इज़ योर आंसर। अगर
अगर बुक में आंसर ऐसा नहीं आ रहा है या थोड़ा मोड़ा डिफरेंट आ रहा है और आपको ये समझना ही है कि नहीं सर आप जो डिफरेंशिएशन लेकर के आ रहे हैं वो बुक वाले आंसर में कैसे कन्वर्ट होगा, तो उसके लिए आप मुझसे अलग से बात कर लेना। फिर मैं आंसर मैंने किसी का आंसर देखा नहीं एक्चुअली, बस चूँकि मैंने बोला ना क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ मैं। अगर आंसर ये नहीं आ रहा है या कुछ डिफरेंट आ रहा है तो आप उसके लिए उससे अलग से बात करें, सर ये सब तो ठीक है, ये वाला आंसर नहीं मैच कर रहा है, तो फिर मैं देख लूँगा उसके आंसर को, ठीक है, उसके आंसर के अकॉर्डिंग भी हम लोग काम कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये समझ में आया हो, आई होप इसको और इसको किस तरह से डिफ्रेंशिएशन करना है ये आपको समझ में आ गया हो। लॉगरिदमिक डिफ्रेंशिएशन है ये। हाँ भाई नेक्स्ट, ये हमारा x प्लस 1/x की पावर x प्लस x की पावर 1 प्लस 1/x, इसको y मान लीजिए आप, ठीक है, और इसका आपको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ बेस हमारा x का फंक्शन है और पावर भी x का फंक्शन है, इसमें भी बेस x का फंक्शन है और पावर भी x का फंक्शन है। तो आपको इसका डिफ्रेंशिएशन करने के लिए भी लॉग की ज़रूरत पड़ेगी, लॉगरिदमिक डिफ्रेंशिएशन, इसका भी डिफ्रेंशिएशन करने के लिए लॉग की ज़रूरत पड़ेगी। तो सिंपली dy/dx हो गया हमारा ddx ऑफ x प्लस 1/x की पावर x प्लस ddx ऑफ x की पावर, मतलब हमको इसका डिफरेंशियल निकालना होगा, इसका डिफरेंशियल निकालना होगा और वैल्यू पुट करनी होगी। इसको बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन हम लोगों ने किया। इसका डिफरेंशिएशन हमें अलग से निकालना पड़ेगा, इसका डिफरेंशिएशन हमें अलग से निकालना पड़ेगा, दोनों डिफरेंशिएशन की वैल्यू हम पुट कर देंगे। शुरू हो जाते हैं। लेट p इज इक्वल्स टू x प्लस 1/x पावर x, दोनों साइड लॉग ले लीजिए, x लॉग x प्लस 1/x, ये लॉग अंदर मल्टीप्लाई मत कर देना, लॉग m प्लस n इज नॉट इक्वल टू लॉग m प्लस लॉग n। सॉरी यार, तो मैं कह रहा था कि हम लोगों ने दोनों लॉग ले लिया, लॉग p इज इक्वल्स टू x लॉग x प्लस 1/x। ये x आगे कैसे आ गया, जो पावर होती है वो लॉग के आगे आ जाती है, सब हम लोगों ने पढ़ा है प्रॉपर्टी ऑफ लॉग। ध्यान रखिएगा कि लॉग अंदर ना जाए, है ना। अगर ये इनटू में होता तो आप करें, लॉग m इंटू n की प्रॉपर्टी है, लॉग m प्लस n का कोई रूल नहीं है। अब इसका डिफरेंशियल करेंगे, लॉग p 1/p dp/dx, x को छोड़ देंगे, इसका डिफरेंशियल करेंगे प्लस, अब लॉग वाले को छोड़ देंगे और फिर x का डिफरेंशियल करेंगे, तो x का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, वो मैंने डायरेक्टली लिख दिया है। पहले लॉग फंक्शन करेंगे तो 1 ये आएगा, लॉग इसको x मान लो, लॉग x का डिफरेंशियल क्या होता है 1/x, तो 1 है ना। शक्ल कैसे ही बन रही है सवाल की, उससे आप घबराइए मत, बस सब सही सही वैल्यूज पुट कीजिए। लॉग x का कर लिया, अब इसका करेंगे अंदर वाले का, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है -1/x²। अगर नहीं याद है तो याद रखिए, √x का भी डिफरेंशिएशन याद रखना चाहिए, 1/x का भी डिफरेंशिएशन याद रखना चाहिए, 1/√x का भी डिफरेंशिएशन याद रखना चाहिए। अब ये थोड़े कि एग्जाम में आ गया 1/√x तो हम पावर 1/2 कर रहे हैं, ऊपर ले जा रहे हैं -1/2 कर रहे हैं, फिर फॉर्मूला, नहीं यार, ऐसा तो हम करते रह जाएंगे। आप भूलिए मत, ये सारी डिफरेंशिएशन हमने 11th में पढ़े हैं, 12th में नहीं पढ़े हैं। ये सब हम 11th से पढ़ करके आए, फॉर्मूलाज तो हमने 11th में पढ़ लिए थे, 12th में तो हम डिफरेंशिएशन को एक्सप्लोर कर रहे हैं। हम लोगों ने चेन रूल पढ़ा है, हम लोगों ने लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन पढ़ा है, हम लोगों ने इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन पढ़ा है, हम लोगों ने पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन पढ़ा है, हम लोगों ने हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन पढ़ा है। हम डिफरेंशिएशन को 12th में एक्सप्लोर कर रहे हैं। ये सब हम फॉर्मूला देख करके, ये सब तो आप डायरेक्ट यूज़ कीजिए, वो भी धड़ल्ले से एकदम। सो मेक श्योर कि आपको ये बात समझ में आ रही हो। एक्स पहले लॉग का किया 1/this इंटू अंदर वाले किया x का 1/x का होता है -1/x², ओके, प्लस ये तो अपना ऐसे ही रहेगा भाई, है ना। और मुझे दिख रहा है कि x² + 1/x हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, इसको एलसीएम ले लीजिए, x² + 1/x, x ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला x और इस x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, x² + 1 आ जाएगा, x² - 1 x² - 1/x² आ जाएगा, प्लस log x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 1/p dp/dx। अब अगर आप देखें
तो ये एक्स स्क्वायर तो कट गया भाई। ओह, बड़ा आसान सा काम हो गया मुझे लगता है। ये नीचे वाली लाइन दिखाई दे रही है क्या? एक लाइन और लिखा जाएगी, टी पी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये पी इंटू में चला जाएगा, और पी था कौन? पी था ये। और p कौन था? p ये था। तो इसका डिफ्रेंशिएशन, मैं यहाँ p की वैल्यू नहीं रख रहा हूँ, आप समझ जाओ ना। इसका यही p है हमारा, dp अपॉन डी एक्स, dp अपॉन डी एक्स, और dp अपॉन डी एक्स ये आ रहा है इक्वेशन नंबर 2। यही वैल्यू उठा करके हम यहाँ बस पुट कर देंगे, यही वैल्यू मैं एज इट इज़ उठा करके यहाँ पुट कर देंगे। तो मैं वैल्यू पुट नहीं करूँगा, वैल्यू आप खुद पुट कर लेना, मैं अब इसका डिफ्रेंशिएशन करने जा रहा हूँ। ओके, हाँ भाई, अब इसकी बारी, इसको डिफ्रेंशिएशन करना है हमको, लॉग की तरह डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, इसलिए हम इसको अलग से ले लिए। क्यों मान लेते हैं, दोनों लॉग ले लीजिए, टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स। ये पावर आगे आ जाएगी, किसी भी तरह का कोई मिसकंसेप्शन हो, कन्फ्यूज़न हो, लॉग कैसे ले रहे हैं सर, पावर कैसे आगे आ जा रही है, ये कैसे हो रहा है, चेन रूल अभी समझ लेना ये सब, क्योंकि लॉगरिथम अभी पीछा नहीं छोड़ेगा, इंटीग्रेशन में फिर आएगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन में फिर आएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन में फिर आएगा, यू नो, बस एरिया अंडर द कर्व में आएगा। कहने का मतलब है कि अब ये सब जो भी इश्यूज़ हैं ना, वो हाथों हाथ क्लियर कर लेने चाहिए। अब जैसे कि जो शुरू के 1-2 क्वेश्चंस थे, ठीक है, अगर वो चेन रूल की वजह से नहीं लग रहे हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। अगर आंसर नहीं आ रहा है और इसलिए आपने पूछ दिया है तो भी अच्छी बात नहीं है। ये सब कुछ क्वेश्चंस नीचे के थे जो जेन्युइनली पूछने वाले सवाल थे, दैट आई अप्रिशिएट। बट शुरू के 1-आध क्वेश्चंस मुझे लगा कि मतलब मैं इसके लिए आपसे अलग से बात करूंगा ही कि उसमें आखिर प्रॉब्लम क्या थी। खैर, तो अगर आप देखें तो ये पावर आगे आ जाएगी और यहाँ आ जाएगा हमारा log x, log q का डिफरेंशिएशन 1/q dq अपॉन dx इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे तो हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, x को छोड़ेंगे, इसको छोड़ दिए, log x का करेंगे 1/x, log x को छोड़ दिए, 1 का डिफरेंशिएशन 0 और 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x स्क्वायर। आई होप आपको बात समझ में आ रही हो। ये हो जाएगा x प्लस 1/x, x प्लस 1/x और x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 1/x स्क्वायर log x। डिनोमिनेटर सेम हो जा रहा है, तो मैं dq बाई dx लिख दे रहा हूँ, x प्लस 1 माइनस log x अपॉन एक्स स्क्वायर, x प्लस 1 माइनस log x अपॉन एक्स स्क्वायर, और इसके इंटू में आ जाएगा q, ये जो q अपॉन में उधर जाके इंटू में जाएगा, और q बोले तो x की पावर। तो ये इसका डिफरेंशिएशन हमारा ये आ गया, ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। सेकंड में हमने इसका डिफरेंशिएशन, इक्वेशन नंबर 2 में हमने इसका डिफरेंशिएशन निकाला था, इक्वेशन नंबर 3 में हमने इसका डिफरेंशिएशन निकाला। बस भाई साहब वैल्यू पुट कर देना, दैट इज ऑल, वही आपका आंसर है। ओके भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, अगर आपको यहाँ बोर्ड शाइन करता हुआ दिखाई दे रहा हो तो ये है सवाल, ठीक है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.5 क्वेश्चन नंबर 10। तो फिर से अगर आप देखें तो बेस भी एक्स की फंक्शन है, पावर भी एक्स की फंक्शन है, इसको हम लॉग से लगाएंगे, इसको भी मैं लॉग से ही लगाऊंगा। इसको वैसे कोशेंट रूल से भी आप लगा सकते हो, वो भी इजी पड़ेगा, कोशेंट रूल से भी आप इसको लगा सकते हो, बट लॉग से लगाएंगे, ठीक है। सो सिंपली डी वाई बाई डी एक्स जो है वो हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर कॉस एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। मतलब इसका डिफरेंशिएशन करना, मतलब इसका डिफरेंशिएशन करना प्लस इसका डिफरेंशिएशन करना। इसको हमने बना लिया इक्वेशन नंबर 1। अब हम सिंपली इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, उसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, उसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। तो सबसे पहले लेट पी, अब मैं थोड़ा सा ये उम्मीद करता हूँ कि आपको सब बात समझ में आ गई होगी, है ना। तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी काम कर लेते हैं। अगर कहीं कोई बात नहीं समझ में आए
तो आप वीडियो पॉज करके देखिएगा, तब भी नहीं समझ में आया तो मुझसे इंडिविजुअली कांटेक्ट कीजिएगा, ठीक है। ऐसा कुछ है नहीं जो अब नहीं समझ में आएगा। अगर आपको पीछे के क्वेश्चन समझ में आ गए तो ये भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। वीडियो पॉज करके अच्छे से देख लीजिए और नोट कर लीजिएगा। दूसरा वाला क्या है, इसको हमने मान लिया क्यू, लॉग से ही लगाते हैं। क्वेश्चन टूल से भी आप इसको लगा सकते हो, बट लॉग से लगाते हैं। अब मालूम है लॉग एम बाई एन क्या होता है? लॉग एम बाई एन की प्रॉपर्टी मालूम होगी आपको, लॉग एम माइनस लॉग एन, 1 अपॉन लॉग क्यू का 1 अपॉन क्यू डी क्यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 का 1 अपॉन और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, पहले लॉग का करेंगे, लॉग का करेंगे तो 1 अपॉन एक्स आएगा, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का करेंगे तो एक्स स्क्वायर का करेंगे 2x आएगा, और 1 का करेंगे तो 0 आएगा। लॉग का करेंगे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 आएगा, फिर एक्स स्क्वायर का करेंगे 2x आएगा, फिर 1 का करेंगे 0 हो जाएगा। तो 2x इसके पास भी 2x इसके पास भी 2x आ जाएगा कॉमन, ये क्यू मल्टीप्लाई में उधर चला जाएगा डिवाइड में, सॉरी ये डिवाइड में उधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, 2x कॉमन ले लेते हैं, ओके 2x कॉमन ले लेते हैं, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एलसीएम ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो अगर आप देखेंगे तो ये माइनस 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 2 अपॉन समथिंग आएगा, ये आएगा -2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो अगर आप देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारा आ गया डी क्यू बाई डी एक्स हमारा आ जाएगा -2 टू ज़ा -4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस, ये 2x और 2 -4x आ जाएगा, और ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 2 से इसका डेरिवेटिव पुट कर देना, इक्वेशन नंबर 3 से इसका डेरिवेटिव पुट कर देना, दैट इज ऑल, दैट विल बी योर आंसर। वीडियो पॉज कर लीजिए, अच्छे से बातें देख लीजिए, नोट कर लीजिए। फाइनली लास्ट क्वेश्चन, अगर एक्स वाई इज इक्वल्स टू ई की पावर एक्स माइनस वाई दिया है तो हमें डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। आपको फिर दिखाई दे रहा होगा कि एक इम्प्लिसिट फंक्शन है ना, एक्स और वाई को मर्ज किया गया, एक इक्वेशन बना करके दी गई जिसमें से आप एक्स और वाई को शायद एक्चुअली सेपरेट कर सकते हैं। यहाँ पर ऑनेस्टली बताएं तो सेपरेट कर सकते हैं, बट सेपरेट करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। आपको डिफ्रेंशिएशन तो करना ही पड़ेगा। सो हम लोग कैसे करते हैं इसको, लाइन देख रहे हो कौन सी यूज़ कर रहा हूँ मैं, हम लोग कैसे करते हैं इसको, इस सवाल को कैसे लगाते हैं बहुत गड़बड़ लाइन है ये, बट द पॉइंट इज़ कि मैं ये उम्मीद करता हूँ कि हमने इसके बारे में जो प्री एक्वायर्ड नॉलेज है हमारी वो अच्छी है, तब हम ऐसा स्टेटमेंट यूज़ करें कि हाँ हम ऐसे क्वेश्चंस को कैसे लगाते हैं, कैसे करते हैं, क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में। तो ये जो वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, जो लाइन यूज़ कर रहा हूँ, है ना, वो इस बेसिस पर यूज़ कर रहा हूँ कि हमारी जो प्री एक्वायर्ड नॉलेज है इन सब क्वेश्चंस को चोक करने के लिए, सॉल्व करने के लिए, वो हमारी ठीक ठाक है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस और इस तरह के लॉजिक्स हमको ऑलरेडी मालूम है, ओके। तो दोनों डिफरेंशिएशन करेंगे, डी डी एक्स ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू डी डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स माइनस वाई। प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, एक्स छोड़ा वाई का डिफरेंशिएशन, वाई छोड़े एक्स का डिफरेंशिएशन 1 ई की पावर एक्स माइनस वाई, ई की पावर एक्स माइनस वाई ही होगा। अब एक्स माइनस वाई का करेंगे, एक्स का करेंगे डिफरेंशिएशन 1, वाई का करेंगे डी वाई बाई, इसमें तो लॉग ऑफ की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, बस डी वाई बाई डी एक्स यहाँ आ रहा है, डी वाई बाई डी एक्स यहाँ आ रहा है, डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ रखना है, बाकी सब एक तरफ रखना है, डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेना है। एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, नहीं सॉरी, ये इसका ऐसे मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस वाला टर्म इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, समझ रहे हो ना, इसका अंदर मल्टीप्लाई होगा, डी वाई बाई डी एक्स ई की पावर एक्स माइनस वाई आएगा, और वो इधर आकर के प्लस हो जाएगा, इज इक्वल्स टू इसका 1 में मल्टीप्लाई होगा, ई की पावर एक्स माइनस वाई, और ये जो प्लस वाई ये उधर जाएगा तो माइनस वाई हो जाएगा। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए, ई की पावर एक्स माइनस वाई, ई की पावर एक्स माइनस वाई अपॉन
यहाँ से dy बाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, ई की पावर एक्स माइनस वाई प्लस एक्स, है ना, ई की पावर एक्स माइनस वाई प्लस एक्स, ये हमारा आंसर आ गया। अच्छा, ई की पावर एक्स माइनस वाई क्या दिया हुआ था, एक्स वाई दिया हुआ था। तो अगर ऐसे आंसर ना आ रहा हो सकता है कि आंसर इसीलिए, ये क्वेश्चन आपने इसीलिए पूछा क्योंकि इस क्वेश्चन में दम तो है नहीं, हो सकता है ये क्वेश्चन इसीलिए पूछा गया हो क्योंकि आंसर ना आ रहा हो। ई की पावर एक्स माइनस वाई को क्या लिखा हुआ है, एक्स वाई माइनस वाई। अब ई की पावर एक्स माइनस वाई की जगह एक्स वाई लिख लेंगे, एक्स वाई प्लस एक्स, ऊपर से y कॉमन आ जाएगा, नीचे से x कॉमन आ जाएगा। तो या तो ये आंसर दे रहा हो या तो ये आंसर दे रहा हो, एक ही बात है। या तो ये आंसर दे रहा हो या तो ये आंसर दे रहा हो, एक ही बात है। वीडियो पॉज कर लीजिए, अच्छे से नोट कर लीजिए। आई होप कि जो भी आपके डाउट्स थे, डाउट्स इन द सेंस ये नहीं कि हाँ क्वेश्चन नहीं लग रहे थे अब क्वेश्चन लग गए, है ना, आपसे जो नहीं हो रहा था, जहाँ आपकी पेन रुक रही है, जहाँ आपका दिमाग हैंग ऑन हो रहा है, स्टैंड बाई पे जा रहा है, वहाँ आपको एक स्मूथ रास्ता मिल गया होगा। जो भी मिसकॉन्सेप्शन है, जो भी कन्फ्यूज़न है वो क्लियर हुई होगी। स्टिल अगर नहीं क्लियर हो रही है, अगर कोई छोटी छोटी बात नहीं समझ में आ रही है, पी मानना, पी का डिफ्रेंशिएशन करना या कुछ भी, बात कर लीजिए, डिस्कस कर लीजिए उससे फ़ोन करके तुरंत। ओके, आप जानते हैं कि जब तक कोई भी अपने डाउट जो है कि नहीं, जब लाइव ऑफलाइन क्लासेस चलेंगी, कोचिंग शुरू होगी, तब हम लोग ये सब और अच्छे से सर से पूछेंगे। कुछ भी फ्यूचर पर छोड़ करके मत तैयारी कीजिए, जितना हो सके अपने ग्रिप में रखिए चैप्टर को, जितना हो सके। कौन जानता है आगे की सिचुएशन। अभी गवर्नमेंट प्लान करेगी कि हाँ स्कूल खोले जाएंगे, स्कूल खोले जाएंगे, स्कूल खोले जाएंगे, स्कूल खुला, एक हफ्ते में नंबर ऑफ केसेस बढ़ गए, स्कूल फिर बंद हो गया। उनका कोई ठीक है? इन सब बहलावे में और इन सब चीज़ों में मत रहिए। मैं शुरू से कह रहा हूँ, जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, जो स्टूडेंट अपनी केयर करते हैं, अपने रिज़ल्ट के बारे में खुद सोचते हैं, ये सेशन उन्हीं बच्चों का है। अपनी पढ़ाई अपने हाथ रखिए, सब ग्रिप में रखिए। जो भी नहीं समझ में आए, फ़ोन पर, व्हाट्सएप पर और लाइव क्लास में वही डाउट क्लियर कर लो। फ्यूचर के लिए ज़्यादा कुछ बचा करके मत रखो, ठीक है। खूब खुश रहिए, खूब मेहनत कीजिए। बाय।